गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे आपके चैप्टर 7 में हमने 7.2 का स्टार्ट किया था और उसके आपको फॉर्मूले बताए थे। एक बार वापस देखते हैं थोड़ा कैसे फॉर्मूले थे। ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब एक कोण 90 डिग्री का है। इसका नाम है समकोण त्रिभुज ABC। हमने कोण यहाँ पे मान लिया, ये क्या है कोण थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये है आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा परमानेंट है आपके कर्ण। तो इसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण। देखेंगे हम तो यहाँ पे लंब क्या है AB, कर्ण क्या है AC, आधार BC, कर्ण AC। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि जब ये कोण थीटा है और यह समकोण है तो यह कोण कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से एक कोण तो 90 हो गया, तो बाकी बचे इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90। तो 90 जब है तो ये कोण आ जाएगा 90 में से इसको घटाओगे तो जब आप इस कोण के लिए जब आप इस कोण को लोगे तो आपके लंब और आधार बदल जाएंगे। तो अब आपका जब इस कोण को लोगे तो इसके सामने वाली भुजा तो यह है BC और ये क्या हो जाएगी लंब। कर्ण तो परमानेंट होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये क्या हो गया आधार। तो हमने कहा कि भाई साइन, अब कोण ले रहे हैं 90 माइनस थीटा। कोण कौन सा ले रहे हैं ऊपर वाला। तो अब इसके सामने सूत्र तो वही है, कौन सा सूत्र है लंब बटा कर्ण। और लंब क्या है इसके लिए BC, कर्ण क्या है AC। कोस 90 माइनस थीटा, इसका सूत्र क्या है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसके लिए क्या होगा AB बटा AC। देखिए इन दोनों से BC बटा AC किसके बराबर है कोस थीटा के। BC बटा AC किसके बराबर है साइन 90 माइनस थीटा के। तो BC बटा AC दोनों में सेम है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोस थीटा। इसी प्रकार से AB बटा AC किसके बराबर है साइन थीटा के। AB बटा AC किसके बराबर है कोस 90 माइनस थीटा के। दोनों में AB बटा AC है ना, इसलिए ये दोनों क्या हो गए बराबर। मतलब कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा के। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ कोस के। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ साइन के। साइन चेंज हुआ कोस थीटा में, कोस थीटा चेंज हुआ साइन थीटा में। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा बदलेगा कोट थीटा में, कोट 90 माइनस थीटा बदलेगा tan थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा बदलेगा कोसेक थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा बदलेगा सेक थीटा में।
तो ये आपको 6 सूत्र मैंने बताए थे। अब इनका आपको लेना है उपयोग। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इससे संबंधित हमने कुछ सवाल भी किए थे। अब आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको 7.2 का है और हल करना है। तो देखिए, ऊपर लिखा हुआ साइन 35 डिग्री, नीचे है कोस 55 डिग्री। तो अंश और हर में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। याद रखें, वापस दोहरा रहा हूँ, साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री, अंश और हर में से किसी एक को बदल लो। तो हमने अंश को ही बदल लिया। ध्यान रखें स्टेप का, पहले मैंने जो है अभी तो वही लिख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ देखें, साइन था, साइन आ गया, 35 को मैंने लिखा कि भाई 90 में से कितने माइनस करें कि 35 आ जाए। तो आपके इसका बटा में लिखा हुआ 55, चेक कर लो एक बार, 90 माइनस 55 35 होता नहीं होता। तो हमने अंश बदल दिया, तो हर में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, घातें तो जैसी की जैसी रहेगी। तो देखो यहाँ पे क्या था, साइन 35 डिग्री, यहाँ पे भी क्या है, साइन 35 डिग्री ही है। साइन का साइन 90 माइनस 55 35 ही तो आने हैं, तो दोनों का अभी तक मीनिंग सेम है। अब इसमें देखते हैं, मैंने आपको बताया है ये एक भिन्न है, इसमें हमें अंश और हर में से एक को बदलना है। इसमें मैंने आपको अंश को बदल के बताया है, इसमें मैं आपको हर को बदल के बता रहा हूँ। जब हर को बदलेंगे तो अंश में फिर कुछ नहीं करना, इसको वापस लिख दिया। साइन इसको बदलेंगे तो 90 में से कितने घटाऊँ कि 35 आ जाए। तो 90 में से 55 घटाऊँगा तो 35 आ जाएंगे, माइनस 2 कोस। अब ध्यान दें, देखो साइन 35 डिग्री ये इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि टेबल में इनका मान नहीं होता। हमने जो टेबल बनाई थी छठी प्रश्नावली में, क्या आपको उस टेबल में साइन 35 का मान लिखा था, कोस 55 का मान लिखा था? नहीं। यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान होता है, तो हमें इस प्रकार से बदलना नहीं है। बदलेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, मान आएगा, कोई समस्या नहीं, वही आएगा, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा क्यों करें। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता है कोस 60 है, कोस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे लगेगा सूत्र साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस में बदल जाता है। जो एंगल माइनस होता है वो एंगल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे एंगल माइनस कौन सा हो रहा है, 55 डिग्री, तो साइन बदल गया कोस में, ये हो गया कोस 55 डिग्री। बटा में हमने कोई परिवर्तन किया ही नहीं था, तो कोस 55 डिग्री घात 2। अंश में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था, नीचे परिवर्तन हो जाएगा, साइन 90 माइनस 55 कितना आ जाएगा भाई, कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, ये भाग दे दिया, 1 बच गया, 1 का वर्ग, यहाँ पे भी 1 का वर्ग माइनस 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 से 1 कट गया तो कितना बचा 1, या 1 और 1 जोड़ लो 2, 2 में से 1 गया तब भी 1 ही बचेगा। इस प्रकार से ये आपको सवाल हल करना है।
अब देखते हैं सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 78 डिग्री। तो देखिए कोट 12 डिग्री का टेबल में मान था क्या? क्या 38 डिग्री का मान था? क्या 52 डिग्री का मान था? क्या 78 डिग्री का मान था? इनके मान टेबल में नहीं थे, इसलिए हमें बदलना है। लेकिन कोट 60 का मान टेबल में था, इसलिए इसका मान हम टेबल से सीधा रखेंगे। अब देखिए 1, 2, 3 और 4 पद है ये जिनके मान नहीं थे। 4 में से हमें 2 को बदलना है, 2 को नहीं बदलना है। तो देखिए बदलने में भी हम ध्यान रखेंगे कि जैसे मैं इन 2 को बदल रहा हूँ, मैंने इन 2 को बदल दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? कोट। तो कोट का कोट आएगा अभी। तो अब 12 डिग्री चाहिए मुझे, तो 90 में से कितना घटाऊं कि 12 आ जाए? तो पीछे लिखा हुआ आपके लास्ट में 78। इन दोनों का योग सप्लीमेंट्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण आ रहा नहीं आ रहा? इन दोनों का कोणों का योग पूरक कोण आ रहा है या नहीं आ रहा? तो दूसरा बदल रहा हूँ, पहला बदल गया, दूसरा कोट 90 में से कितने माइनस करूँ कि 38 आ जाए? तो 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएंगे। 2 बदल गए, ये वापस आ गया कोट 52 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। जो tan 30 डिग्री का मान होता है वही कोट 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो कोट 60 का हो जाएगा 1/√3। tan 60 का होता है √3, तो कोट 30 का √3। कोट 78 कोई बात नहीं बदलना है इसको, वैसे कि वैसे ही। अब जब कोट को आप 90 माइनस थीटा लिखते हो तो कोट बदल जाता है tan थीटा में, तो ये आ गया tan 78। और पीछे वाला कोट 78 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बदल गया tan 52 में, और ये वापस आ गया कोट 52 डिग्री गुणा 1/√3। आपको बताया हुआ है tan थीटा गुणा कोट थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। दोनों का थीटा का मान सेम होगा तभी 1 होगा, तो सेम है नहीं है, तो tan थीटा गुणा कोट थीटा का मान 1, tan थीटा गुणा कोट थीटा का मान 1 गुणा 1/√3। हल करेंगे तो कितना आ गया भाई? 1/√3। तो इसका आगे वाला आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। इसमें क्या करना है आपको? इसको जो है, ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसमें कितने डिग्री का कोण है? 81 डिग्री का। इसमें कितने डिग्री का कोण है? 71 डिग्री। इन कोणों को छोटा करना है, कोण को लाना है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाना है। अब यहाँ पे ये हल नहीं होने वाला सवाल है, इसमें ऐसा कोई संख्यात्मक मान नहीं आएगा। इसमें तो ये कह रहा है इस मानों को, ये थीटा के जो मान है
ये जो कोण है इसको छोटा करो, 0 से 45 डिग्री के बीच लेकर आओ। तो ये अलग टाइप का प्रश्न है, तो इसमें दोनों बदलेंगे। साइन 90 में से कितने घटाएं कि 81 आ जाएं? तो हम 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 आएंगे। इसी प्रकार से साइन 90 में से अगर आप 19 घटा दोगे तो ये 71 आ जाएंगे। और जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो साइन बदलता है कोस में, तो कोस थीटा, ये भी हो गया कोस थीटा। तो जो अब मान आया है वो मान 0 से 45 डिग्री के बीच में है या नहीं? ये मान पहले से संख्यात्मक रूप से छोटा हो गया है, तो हमें ये मान जो था थीटा का वो बदलना था, छोटा करना था। इस सवाल में इतना सा ही काम करना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें प्रूफ के क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर 2 कोस 25 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो हमें इन क्वेश्चन में प्रूफ करना है। प्रूफ के क्वेश्चन हमने 7.1 में किए थे, बताया था आपको कि भाई हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। या राइट हैंड को लेके चलो, लेफ्ट हैंड को लेके आ जाओ, या दोनों साइड हल करो और बराबर लेके आ जाओ। तो हमें देखो यहाँ पे उत्तर हम लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। तो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में क्या है? 2 इंटू कोस 25 डिग्री है। तो 2 इंटू कोस 25 डिग्री है, मतलब कोस 25 डिग्री है। तो उत्तर में आपको कोस चाहिए, उत्तर में कोस चाहिए, तो कोस तो है, इसको तो बदलना नहीं है। तो बदलना किसको है? साइन को। अगर कोस को बदल दोगे तो उत्तर कोस में थोड़ी आएगा, तो आपको कोस को नहीं बदलना है। तो साइन 65 डिग्री है, तो साइन 90 में से कितने डिग्री घटाएं कि 65 आ जाए? तो 90 में से 25 घटाएंगे, 90 माइनस 25 65 हो जाएंगे। इसको हमें बदलना नहीं है, 25 के 25 कोस 25 डिग्री। और जब भी साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है? कोस थीटा। जो कोण माइनस में होता है वही कोण आगे आ जाता है। तो यहाँ पे कितने माइनस हो रहे हैं? 25 डिग्री। तो ये कितना में बदलेगा? कोस 25 डिग्री में, प्लस आगे कितना है? कोस 25 डिग्री। दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया? 2 कोस 25 डिग्री, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से सवाल सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 गुणा साइन इसको 30 डिग्री, और इसका उत्तर कितना है? 0। हमें 0 लाना है। तो पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड तो छोटी सी है। आपको बताया हुआ है जो साइड बड़ी होती है हम उसे हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कोस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 गुणा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए
मैंने आपको बताया हम बदलते उन्हीं क्यों हैं जिनके मान सारणी में हमने नहीं लिखे। तो कोस 70 और साइन 20, तो अब बटा मारा तो ये आपको याद आना चाहिए कि ये अंश या हर में से हमें एक को बदलना है। तो हमने क्या किया, अंश को बदल दिया। कोस 90 में से कितना घटाएं कि 70 आ जाए, तो 90 में से 20 घटाएंगे 70 आ जाएंगे। ऊपर कोई परिवर्तन नहीं करना है। कोस 90 में से 31 घटाओगे 59 आएगा। अब यहाँ पे नहीं घटाना है। साइन 30 का मान आप सीधा जानते हो, 1/2 होता है। इसकी घात कितनी है, 2। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कोस थीटा 90 माइनस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। कोस 90 माइनस थीटा फिर से साइन थीटा बदलेगा बटा साइन थीटा। 1/2 का वर्ग 1/4 होगा। ये कट गए तो कितना आ गए, 1 आ गया। ये भी 1 हो गया। 4 का भाग 8 में 2 बार, 8 गुना 1 करेंगे, 8 1 हम 8, 8 में 4 का भाग देंगे 2, 1 और 1 2, 2 में से 2 गए 0। तो इस प्रकार आपकी राइट हैंड साइड आ गई क्या, तो आपको राइट हैंड साइड मिल गई है। तो सवाल ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो आपको ये इस प्रश्नावली में 6 सूत्र काम लेने हैं और उनका सही उपयोग करके हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर है टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है 7.1 में भी कि ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करने हैं। हम सिद्ध करने के लिए बड़ी जो साइड होती है उसको हल करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं तो राइट हैंड साइड लेके आते हैं, राइट हैंड साइड हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। और अगर इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो दोनों साइडें हल करो और बराबर लेके आ जाओ। तो हम इस सवाल में यही करेंगे, हम दोनों पक्षों को हल करेंगे और बराबर उत्तर लेके आएंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा। और राइट हैंड साइड में क्या है, टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सीधा सूत्र है। किसका सूत्र है भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड तो इतनी सी हुई सोल। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है नहीं होता है 7.1 में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसका सीधा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। इसके बटा में क्या आ जाएगा, 1। ये आ गया, वापस लिख दो इसको, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये भाग भिन्नों का है। भिन्नों का भाग जब करते हैं तो भाग की जगह चिन्ह आता है गुणा का, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 था, ये भिन्न हो जाएगी उल्टी 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड एक बार वापस लिख दी हमने, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये आपका हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 कोस थीटा से 1 घात काट दी, 1 घात बच गई, तो क्या बचा, साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है गुणा कोस थीटा है।
और राइट में भी क्या आ गया, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। क्या दोनों साइडें बराबर नहीं है क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से हम दोनों पक्ष हल करके भी बराबर ला करके प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। जहाँ पे 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री दोनों ही न्यून कोण है, मतलब दोनों ही 90 डिग्री से कम के हैं। तो हमें यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना है। 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री दोनों न्यून कोण है और हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, साइन 3 थीटा दोनों न्यून कोण है, हम इसलिए दोनों को ही बदल सकते हैं। बदलना कैसे है, अब यहाँ पे देखिए साइन 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 3 थीटा। साइन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3 थीटा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा कि साइन 3 थीटा पहले लिखूँ, फिर मैंने वापस एक साइन की लाइन लिखी थी कि 90 में से कितना घटाऊँ कि वो आ जाए। अब यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट आ गया कोस 90 माइनस 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 3 थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को बदल दिया था, तो राइट में नहीं बदलेंगे, ये वापस आ गया। अब दोनों कोस थीटा के पद हैं, समान पद हैं, तो तुलना करने पर, कोणों की तुलना कर ली हमने, जो एंगल है कोण है, तुलना करने पर तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। तो इधर आ जाएगा 90 प्लस 6, मुझे हो जाएगा थीटा प्लस 3 थीटा। ये 90 और 6 हो गए 96, 4 थीटा। 4 का भाग दे दो तो कितने हो गए, 24 डिग्री आ गया थीटा का मान। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। क्वेश्चन नंबर 16, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। यहाँ पर 5 थीटा जो है, 5 थीटा जो है न्यून कोण है। तो इस सवाल में दोनों ही न्यून कोण थे, तो हम दोनों को 90 में से माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल यही न्यून कोण है, इसलिए इसी पक्ष को बदलेंगे। तो सेक थीटा किस में बदलता है, सेक बदलता है कोसेक थीटा में। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। दोनों सेम पद आगे नहीं आगे, कोसेक कोसेक। तो तुलना करने पर 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। पक्षांतरण करने पर 90 प्लस 36 बराबर थीटा प्लस 5 थीटा। ये हो गई 126, ये 6 थीटा। भाग दे दो थीटा का, 126 बटा 6 तो कितना गया 21 डिग्री। इस प्रकार से आपको यह मान निकालने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी बच्चे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आप सॉल्व क्वेश्चन करें, कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तभी हमें आपकी समस्या का ज्ञान होगा और हम उसे हल कर पाएंगे।